बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकोड़ा। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त ये पकोड़े बन कर के तैयार होते हैं। रमज़ान की आमद है तो आप भी जल्दी से ही इस रेसिपी को नोट कर लें। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 3 अदद आलू, जिनको हम पील ऑफ कर लेंगे। देन हमने इनको बॉईल करना है। आप चाहो तो पहले बॉईल करके फिर इसको पील ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले कर रही हूँ। तो इनको अच्छी तरह से पील ऑफ करके वॉश करके फिर जो है बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर हम आलू को 4 पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं ताकि कम टाइम में बॉईल हो जाए। फ्लेम ऑन करके अब हम इनको बॉईल होने तक ढक कर छोड़ देंगे। अभी हम कर लेते हैं बाकी रेसिपी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज। अब इन प्याज को भी बारीक बारीक चॉप करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से प्याज को कट लगाकर फिर जो है इसको बारीक बारीक चॉप करना है। प्याज को हम इस तरह से चॉप करते हैं। प्याज हमारी चॉप हो चुकी है। अब बारी आती है शिमला मिर्च और हरी मिर्च की। इसको भी हम बारीक चॉप कर लेते हैं। शिमला मिर्च और हरी मिर्च हमारी कट चुकी है। अब बारी आती है लेमन की। लेमन को हम सिर्फ 2 पीसेस में फ़िलहाल डिवाइड कर देते हैं और आ जाते हैं आलूओं की तरफ। आलू जो है हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब इनको डिश आउट कर लेते हैं और स्पून की मदद से इनको करेंगे मैश। आप मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आसान जुगाड़ लगा रही हूँ। स्पून की मदद से ही आराम से मैश हो रहे हैं, तो मैं इसको मैश कर लेती हूँ। देन इसमें हम बाकी की इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो हमने चॉप करके रख दिए थे। प्याज और शिमला मिर्च वगैरह वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इसमें प्याज और हरी मिर्च चॉप की हुई ऐड करेंगे। देन इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, नमक, जीरा, धनिया पाउडर और चाट मसाला। इन सारी चीज़ों को ऐड करके फिर हम आलू की स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा बेसन। 4 टेबल स्पून के करीब हम बेसन लेते हैं और इसमें भी ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और चाट मसाला ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। अब हम इस बेसन का स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करते जाएंगे और इसका प्यारा सा बैटर बना लेंगे।
बैटर हमारा तैयार है, बस इतना ही थिक रखना है इसको। अब ले लेते हैं ब्रेड स्लाइसेस, जिनको हम 4 पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। पीसेस में स्लाइस डिवाइड हो चुकी है। अब हम आलू की स्टफिंग को इन पर लगा लेंगे इस तरह से, ना तो बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा, बिल्कुल नॉर्मल इस पर जो है आलू की स्टफिंग लगा लेनी है। सभी पीसेस पर हम लगा लेंगे। देन इस तरह से हम बेसन में कोट करेंगे इसको। अच्छी तरह से कोट करके फिर हम इसको फ्राई करते जाएंगे। अच्छी तरह से कोट हो चुकी है। अब इसको ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल हमारा गरम था पहले से। एक एक करके भी आप पका सकते हैं और आप चाहें तो सारे पीसेस एक साथ भी पका सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि जितनी कढ़ाई में आसानी से एडजस्ट हो जाए उतने ही एक बार में पकाएं। इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको कुक करेंगे। बड़े मज़ेदार और आसान बनने वाली ये रेसिपी है। रमज़ान के हवाले से तो बहुत ही ज़बरदस्त और सबको पसंद आने वाली है। देखिए हमारे ब्रेड के पकोड़े कितने ज़बरदस्त बनकर के तैयार हुए हैं। शाम के स्नैक्स में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। ट्राई करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।